मोहनी सेवा करने के बाद स्वामी हरदास जी महाराज निधिवन में रोज झाड़ू लगाते, रात्रि को रास करने प्रिया प्रीतम आते। कभी कभी पद चिन्ह मिल जाए, कभी पायल रह जाए उनकी। तानसेन को पता था मैं मेरे गुरु को कहूंगा कि पद गाओ तो नहीं गाएंगे। उसने जानबूझ के ऐसा कोई पद गाया तो गलत गाया, राग गलत कर दिया। वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। तेरे क्यों तेरे भक्ति मार्ग में, क्यों तेरे होना बदनाम लिखा रखा है, होना बदनाम लिखा रखा है। वृंदावन के बट वृक्षों पर यहाँ का कड़ कड़ कृष्णमय है, यहाँ का कड़ कड़ राधेमय है। अकबर के दरबार में जब तानसेन ने सुंदर राग गाया, सुंदर पद गाया, उस पद को सुनकर अकबर दंग रह गए, स्तब्ध रह गए। इतनी मिठास लगा कि कुछ जीवंत हो रहा था। तानसेन को बुलाया, तानसेन को बुला के कहा इतना सुंदर गाते हो तुम, इतना सुंदर पद किससे सीखा? उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने जो गाया कुछ भी नहीं, मेरे गुरु को सुनोगे ना तो रो पड़ोगे। कहाँ है तुम्हारे गुरु? बोले मेरे गुरु हैं स्वामी हरदास जी महाराज वृंदावन में। बोले बुलाइए उन्हें एक बार बुलाओ ना, यहां दिल्ली बुलाओ, हम भी तो सुने। तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, वो नहीं आ सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ के सम्राट को रिझाने के लिए गाता हूं, वो दुनिया के सम्राट को रिझाने के लिए गाते हैं। दुनिया के सम्राट के लिए गाएं, वो यहाँ के राजा के लिए आएंगे। अकबर ने कहा कि कोई उपाय तो होगा। और देखो यही भारत की संपदा है, यहाँ के फकीरों के आगे बड़ी बड़ी सत्ताएं झुकी हैं। कुछ उपाय है? उसने कहा कोई उपाय नहीं है, महापुरुष की मर्जी है अपनी, महापुरुष की अपनी प्रसन्नता। चलो वृंदावन। और आपको पता हो इस ब्रज की भूमि में, वृंदावन में अकबर भी आया था। सोहनी सेवा करने के बाद स्वामी हरदास जी महाराज निधिवन में रोज झाड़ू लगाते, रात्रि को रास करने प्रिया प्रीतम आते। कभी कभी पद चिन्ह मिल जाए, कभी पायल रह जाए उनकी। तानसेन को पता था मैं मेरे गुरु को कहूंगा कि पद गाओ तो नहीं गाएंगे। उसने जानबूझ के ऐसा कोई पद गाया तो गलत गाया, राग गलत कर दिया। गुरुओं के मुख से कुछ निकले ये कोई साधक ही जानता है। हाँ, कभी कभी किसी वैष्णव के घर चले जाए ना हम, तो बैठे होंगे चाय पानी पी ली, फिर कहेंगे अच्छा अच्छी बात सुनाओ कोई। अरे टेप रिकॉर्डर हैं क्या हम? भरी पड़ी अच्छी बातें निकल जाएंगी, अब कहां से सुनाए? बोले कोई बढ़िया सी बात सुनाओ। हमें तो ये भी नहीं पता कि आपको कौन सी बात बढ़िया लगती है। बोले कथा में तो सुना रहे थे। मैंने कहा कथा वाला संजीव तो 6:30 तक ही रहता है, बाद में तो कोई और ही रहता है नीचे। हाँ, वो व्यास रूप होता है। 6:30 बजे तक हम थोड़ी बोलते हैं, बिहारी जी बुलवाते हैं। उसके बाद तो फिर जैसे आप हैं वैसे हम हो जाते हैं, देहधारी हैं। इस पीठ की महिमा है, अब क्या सुनाए? और महाराज कमरे में कोई बैठ के सुन भी ले तो आध घंटा भी नहीं सुन पाएगा हमें। यहाँ 3 घंटे तो क्या पूरा दिन सुन सकते हो। यह व्यासपीठ की महिमा है, हम क्या सुनाएं? अच्छा कोई साधक होता है ना, कोई साधक बड़ा चतुर होता है, प्रेमी, वो प्रश्न ही ऐसा करेगा, कोई भी संत कोई भी आचार्य उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाए, वहीं से सत्संग शुरू हो जाता है।
तुम जिज्ञासा रखो ना आपने। प्रभु तानसेन ने कुछ गाया, स्वामी हरदास जी भीतर से निकल कर आ गए और स्वामी जी ने कहा तानसेन को क्या गा रहा है, ऐसे गाते हैं? मैं सुनाता हूं। और मैंने फिर सुनाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा राग गाया कि अकबर की आंखों से तो झरझर आंसू बहे। दंग रह गए महाराज अकबर। अकबर ने कहीं विदेश से बड़ा बहुमूल्य इत्र स्वामी हरदास जी को बीच में भेंट कर दिया। गायन पर खुश होगा स्वामी हरदास जी ने वो इत्र लिया और वहीं अपने सामने मिट्टी में वो इत्र मिला दिया। तानसेन को लगा कि मैं तो बादशाह को पहले ही कहता था कि इन महापुरुषों की फकीरों की मस्ती है अपनी, कब क्या कर दें। वो मिट्टी में मिला दिया और स्वामी हरदास जी भीतर चले गए कुटिया में। अकबर ने कहा तानसेन को मिलने जा सकता हूँ आपके गुरु से? उसने कहा पूछ के आता हूँ, मर्जी होगी तो। पूछा कि बाबा वो मिलना चाहता है। बोले भेजो। प्रसंग तो बड़ा लंबा है लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, भीतर गया और अकबर देखकर दंग रह गया। जिस इत्र को स्वामी जी महाराज ने मिट्टी में मिलाया था, उस इत्र की खुशबू स्वामी हरदास जी की कुटिया में जो श्यामा श्याम विराज रहे थे ना, प्रिया प्रीतम उनके वस्त्रों से आ रही थी। अकबर तो दंग रह गया और पूछा स्वामी जी को कि ये तो आपने मिट्टी में मिला दी थी। बोले नहीं अकबर, जिस समय मैं पद गा रहा था ना, मेरे सामने श्यामा श्याम दोनों होली खेल रहे थे। अरे मैं तुम्हें नहीं सुना रहा था, मैं मेरे प्रिया प्रीतम को सुना रहा था। होली खेलते खेलते ऐसा हुआ, श्याम सुंदर ने पिचकारी में रंग भरा, राधा जी पे डाल दिया। राधा जी की बाल्टी खाली हो गई, कुछ नहीं था। मैंने किशोरी जी को तुम्हारा इत्र दे दिया, उन्होंने ठाकुर जी के कपड़ों पे वो इत्र लगा दिया। वही इत्र की खुशबू। ऐसी महापुरुषों की कृपा। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की